चलो बच्चे, लेक्चर 5 है प्रोबेबिलिटी का। आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इंपॉर्टेंट होंगे, एक बार सुनते जाएंगे। पीछे से रिलेटेड है और कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। कौन विधि बोलोगे सबसे पहले? यस सर। बैग्स के ऊपर क्वेश्चंस हैं हमारे। जैसे अगर मैंने बोला बैग्स के ऊपर क्वेश्चंस, अब देखो कैसे करना। दो बैग्स हैं, एक में 4 रेड है 3 वाइट है, दूसरे बैग में 3 रेड है 4 वाइट। क्वेश्चन समझ आ गया? इसमें से एक बॉल निकाली, इसमें से एक बॉल निकाली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर रेड। बोथ आर रेड। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। चलो बताओ कैसे बोलेंगे आंसर। इसमें से कौन सी बॉल निकाली पहले बैग से? सर रेड। रेड। 4 और बाय दूसरे में से कौन सी निकाली? रेड। रेड। यही होगा ना केस? तो यस सर। पहले बैग से प्रोबेबिलिटी क्या होगी रेड निकालने की? जल्दी बोलो। 4/7। ठीक है, दूसरे बैग से 3/7। इंटू 3/7। मल्टीप्लाई क्यों किया? पूरा केस कंप्लीट नहीं केस हुआ। कंप्लीट नहीं हुई। ठीक है, अब विधि जल्दी से दोबारा बोलो। दो बॉल्स यस निकालनी है सर। एक बैग से। वही क्वेश्चन ये है, एक रेड होनी चाहिए एक वाइट होनी चाहिए। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। तो पहला केस बोलो 4/7। क्या होगा। सर पहले से पहले रेड। बैग से रेड निकल जाए, दूसरे से वाइट, और दूसरा केस क्या होगा? वाइट रेड। कोई डाउट? पहले से वाइट। यस सर। अच्छा, पहले से रेड की बॉल प्रोबेबिलिटी बोलो। सर 4/7 इंटू 4/7। इंटू 4/7 प्लस दूसरा केस वाइट वाला बोलो इसमें से। 3/7 इंटू 4/7। 3/7। तो कितना आ गया? 49/16 प्लस 9 20। बात समझ आ गई? यस सर। चलो अब ये क्या था मल्लिका? यस सर। 4 रेड 5 वाइट है, 5 रेड और 6 वाइट। दो बॉल्स इसमें से निकाली, एक बॉल इसमें से निकाली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी 2 आर रेड एंड 1 इज वाइट। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। बोलोगे? सर केस बनेगा एक RRW। RRW, चलो ठीक है। दूसरा केस RWR। RWR। और कोई? WRR। नहीं, वो इसी में काउंट हो जाएगा, अभी देखते हैं कैसे काउंट हो। अच्छा, पहले वाला केस बोलो जल्दी से, इसका आंसर क्या आएगा RRW का? पहले सर बैग में से कितनी बॉल निकाली? अब बोलो। 2। 4/9। नहीं, 4C2। दो बॉल्स निकाल रहे हैं इकट्ठे, ठीक है। ओके सर। और इसमें से व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बोलो। 5/11। सॉरी 6/11। 6/11। बात समझ आ गई? अब इसमें से यस सर। रेड और व्हाइट निकालनी है। रेड व्हाइट बोलो। सर 4C1 इंटू 5C1 बाय 9C2। 4C1 इंटू 5C1/9C2। 9C2। और दूसरे में से रेड निकालने की। 5/11। 5/11। 5/11। बच्चे बात समझ आ गई? ये आंसर यस सर। सम्यक? यस सर। सम्यक तुम बोलना। अब एक क्वेश्चन है, ढंग से सुनना ये क्वेश्चन। ओके सर। इसमें है 4 रेड 5 वाइट, इसमें है 5 रेड और 5 वाइट, ठीक है। अब क्या किया, इसमें से एक बॉल इसमें ट्रांसफर की, ठीक है, यस सर। विदाउट नोटिसिंग इट्स कलर। इसमें से एक बॉल निकाली उसके बाद, और इसके अंदर से बॉल निकालनी है वो रेड होनी चाहिए। इसके अंदर से जो बॉल निकालनी है वो रेड होनी चाहिए। क्वेश्चन समझ आया? यस और नो? यस सर। ठीक है, ठीक है। अब यस बताओ, सर। क्वेश्चन बताओ जल्दी से, क्या बोला है मैंने? यस सर। सर जो फर्स्ट बॉक्स है उसमें 4 रेड 5 वाइट है, उसमें से कोई भी एक बॉल निकाली है, उसका हमें कलर नहीं पता और वो सेकंड बॉक्स में रख दिया। उसके बाद जब सेकंड बॉक्स से बॉल निकाली वो रेड होनी चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अब ये देखते इसमें हैं। सर 2 केस बन जाएंगे। दो केस क्या? सर अगर फर्स्ट बॉल से अगर रेड निकलती है और या फिर वाइट निकलती है।
फर्स्ट बैग से अगर रेड निकाल दी, सेकंड केस क्या है, फर्स्ट बैग से वाइट हमने निकाल कौन दी। सी ट्रांसफर की, अगर रेड ट्रांसफर की, इसके अंदर कितनी रेड हो गई जल्दी बताओ दूसरे बैग में। सर 6 रेड और 5 वाइट। ठीक है, अभी कौन सी निकालनी है इसमें से। सर रेड। अब अगर व्हाइट ट्रांसफर की तो वाइट, क्या होगा। तो 5 रेड और 6 वाइट। निकालनी कौन सी है। सर रेड। बात समझ आ गई, केस पूरा समझ आ गया, केस कब कंप्लीट हो रहा है। ये यस सर। पूरा केस कंप्लीट है, ये पूरा एक डिफरेंट केस है, दोनों केसेस ऐड होंगे। पहला केस, पहले कौन सी बॉल निकालनी है फर्स्ट बैग से जल्दी बताओ। सर रेड। तो सर 4/9। रेड की प्रोबेबिलिटी 4/9। दूसरे बैग से कौन सी निकालनी है। सर रेड। इस बैग से कौन सर सी, 6/8। रेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, सर सिक्स सिक्स 6/11। बाय इलेवन अब इस बैग से कौन सी है फर्स्ट बैग से, सर वाइट निकालनी है 5/9। 5/9 इंटू बोलो, सर 5/11। तो कितना आ गया 99, 24 प्लस 25, 49/99। एनी डाउट बच्चे। नो सर। चलो आप नेक्स्ट देखते हैं। समय तुम ही बोलो। ओके सर। नहीं समय, एक मिनट, वंशिका तुम बोलोगे। यस सर। अभी तक जो क्वेश्चन समझाया था वो समझ आ गया था। यस सर। इसके अंदर से दो बॉल इसके अंदर ट्रांसफर कर, इसके अंदर से एक बॉल निकालनी है, वो रेड होनी चाहिए। क्वेश्चन समझ आ गया। यस सर। चलो अब बताओ केस क्या क्या बनेंगे। सर या तो पहले बैग में से दोनों राइड हो। ठीक है, अब दूसरे बैग में कितनी हो गई रेड सर 7। और वाइट। 4 वाइट। ठीक है, इसमें से निकालनी कौन सी है, ये केस। रेड। दूसरा केस बोलो। सर दोनों वाइट हो। इसके अंदर कितनी रेड हो गई और कितनी वाइट हो गई। 5 रेड एंड 6 वाइट। 6 वाइट। अच्छा, अब इसमें से कौन सी निकालनी है। रेड। तीसरा केस क्या होगा, रेड वाइट। कितनी हो गई। 6 रेड एंड 5 वाइट। निकालनी कौन सी है। रेड। चलो अब जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा, पहले वाले का दोनों रेड होनी चाहिए, रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सर रेड की प्रोबेबिलिटी होगी 2/4, 4C2 बाय क्या बोल रहे हो तुम? 9C2। सॉरी सर। हाँ कोई बात नहीं, अब इसमें से रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जल्दी बोलो। सर 7/11। ठीक है, ये पहला केस हो गया, दूसरा केस बोलो जल्दी, दोनों वाइट होनी चाहिए जल्दी बोलो। 5C2 बाय 9C2 वेरी गुड। into 1/6, 5/6, 5/11। 5 है। चलो अब थर्ड केस बोलो। सर ये अपना सर इसमें होगा 4C1 into 5C1 डिवाइड बाय 9C2 into 6/11। मेरे को लगता है क्लियर है। नीचे नाइन यस सी सर। टू है, ये ध्यान रखना 9C2। कोई डाउट, यस। तीनों को ऐड कर लोगे। यस सर। अच्छा एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ऋषिराज, यस सर। 4 रेड 4 वाइट, 5 रेड 3 वाइट, एक बॉल ट्रांसफर की, इसके अंदर से एक बॉल निकालनी है, वो वाइट होनी चाहिए। क्वेश्चन समझ आ गया। यस सर। जल्दी बताएगा आंसर, पहला केस बोल जल्दी। सर ये एक बार बता दोगे सर, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है मेरे को। बच्चे कंफ्यूजिंग लग रहा है तभी तो बीच में बोला क्यों नहीं, नहीं समझ आया ऋषिराज। बीच में बोलना चाहिए ऋषि, ठीक है। ओके सर। अगर नहीं समझ आया ना क्वेश्चन तो बोला करो कि मेरे को ये आंसर समझ नहीं आया सर, रिपीट कर दो वहां पर। ठीक है, अब ऋषि अब दोबारा सुनना ढंग से। पहले बैग में कितनी रेड है। सर 4। 4 रेड 4 वाइट। क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दो, क्वेश्चन समझा दो मुझे। सर पहले बैग में 4 रेड 4 वाइट बॉल है, दूसरे बैग में 5 रेड और 3 वाइट बॉल है। अब एक में पहले बैग में से एक बॉल दूसरे बैग में ट्रांसफर करके दूसरे बैग में से एक बॉल निकालनी है जो वाइट होनी चाहिए। बस अब पहले बैग से कौन सी बॉल उठाई बताओ जल्दी। पहले बैग सर वाइट।
व्हाइट ट्रांसफर की। अब दूसरे बैग में कितनी व्हाइट हो गई और कितनी रेड हो गई बता। सर 5 रेड और 4 वाइट। 4 व्हाइट। अब इसके अंदर से कौन सी बॉल निकालनी है। वाइट। व्हाइट। डाउट तो नहीं है अभी तक क्वेश्चन में। नो सर। अब दूसरा केस क्या है जल्दी बताओ। सर रेड ट्रांसफर कर दिया। चलो अब बता मेरे पास कितनी रेड हो गई कितनी व्हाइट हो गई। 6 रेड 3 वाइट। ठीक है अब इसके अंदर से कौन सी बॉल निकालनी है। एक वाइट। कोई क्वेश्चन में डाउट है। नो सर। अब पहले इस व्हाइट की प्रोबेबिलिटी बता। सर 4/8। अब इसके अंदर से व्हाइट की प्रोबेबिलिटी बता। 4/9। नीचे वाला केस इसके अंदर से रेड की प्रोबेबिलिटी बता। 4/8। अब इसके अंदर से व्हाइट की प्रोबेबिलिटी बता। 3/9। कोई डाउट है क्या। नो सर। ठीक है जब अब थोड़ा सा धीरे ही समझाया और कुछ नहीं किया। मेरे को लगा था समझ आ रहा है तो कोई डाउट बोलेगा तब समझा पाऊंगी मैडम से। ठीक है अब डाउट ओके है। सर। ऋषिराज कोई डाउट है। नो। नो सर। मल्लिका यस सर। बच्चे इसमें कोई डाउट था। नो सर। चलो मल्लिका अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ। ठीक है बताओगे। यस। देखो यस सर। ए और बी दो जने गेम खेलते हैं। कॉइन फेंक क्या फेंक रहे हैं। कॉइन। कॉइन। जिसका भी हेड आ जाएगा वो गेम जीत जाए। और हम गेम को खत्म कर गेम को क्या कर देंगे खत्म कर देंगे। सही है। यस सर। चलो अब ये समझ आ गई बात। यस फाइंड द सर। प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए इज विनिंग एंड बी इज विनिंग। ए की विन करने की प्रोबेबिलिटी क्या है और बी की विन करने की प्रोबेबिलिटी क्या है ये बताना। ठीक है यस सर। कोई डाउट है क्वेश्चन में तो बोल दो। नो सर। पक्का ना। यस सर। चलो अब ए कब कब जीतेगा वो बताओ। कौन सी बारी आएगी ए की बारी। ए ने स्टार्ट की सर गेम तो ए की बारी कब आएगी। पहली बार ए की सर होगी। अगर यस सर ए की बारी हो सकती है। फिर कब आएगी बी ए की बारी। थर्ड टाइम। थर्ड टाइम आएगी। उसके बाद कब आएगी बारी। फिफ्थ। फिफ्थ टाइम। उसके बाद टिल अप टू इन्फिनिटी यही चलेगा ना। यस सर। अच्छा पहली बार बारी आएगी और हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जल्दी बताओ। सर 1/2। 1/2। ठीक है सही है। यस सर। अच्छा तीसरी बार बारी जब आएगी तो इसका मतलब ए और बी का क्या आया होगा। टेल। यानी दोनों पे टेल आया होगा फिर हेड आ जाए यही होगा ना आंसर। यस मतलब यही सर। है ना। यस सर। यानी स्पेसिफिक हो गया ना। टेल स्पेसिफिक आना है यहाँ पे भी स्पेसिफिक टेल आना है यहाँ पे हेड आना है। कोई डाउट है। नो सर। यानी टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होती है जल्दी बताओ। तो 1/2। 1/2 का होल स्क्वायर हारने की यानी ए और बी का टेल आया और फिर उसके बाद बी की इंटू ए की 1/2। 1/2। और यस सर। पांचवी बारी कब आएगा यानी कितने टेल आए हैं। 4 टाइम्स टेल। हाफ की पावर 4 इंटू हाफ टिल अप टू इन्फिनिटी। कोई डाउट है मल्लिका। नो सर। यानी हाफ प्लस हाफ का क्यूब प्लस हाफ की पावर 5 टिल अप टू इन्फिनिटी ये सारे जीपी में है कि नहीं। यस सर। ए आर स्क्वायर टिल अप टू इन्फिनिटी जो होता है ए अपॉन 1 - आर होता है यही होता है ना फॉर्मूला। यस सर। ए कितना है जल्दी बताओ। ऊपर फर्स्ट टर्म 1/2। क्या है। कॉमन रेशियो कितना है इन दोनों को डिवाइड कर दो। 1 वन - बाय 1/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो 1/2 यस सर। ओवर 1 - 1/4 आ गया।
तो कितना आ गया 1/2/3/4, तो आंसर इज 2/3। एनी डाउट बच्चे? नो सर। अच्छा, अब बी की बारी कब कब आएगी? सेकंड टाइम, फोर्थ टाइम, टिल अप टू इंफिनिटी। 6 अप टिल इन्फिनिटी। चलो सेकंड बारी आएगी कब? सर जब एक बार टेल होगा, TH। TH होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी का आंसर बोलो। हाफ इंटू हाफ वन आ वन गया, बाय फोर। यस सर। 1/2 का क्यूब इंटू 1/2 हो गया। क्यूब इंटू 1/2। यस सर। सही है, ये भी जीपी बनेगा। यस सर। 1/2 का होल स्क्वायर ऊपर आएगा, 1 - 1/2 का होल स्क्वायर नीचे आ जाएगा। कोई डाउट? इसको सॉल्व करेंगे, द नो सर। आंसर विल बी 1/3। द आंसर विल बी 1/3। एनी डाउट? नो सर। पक्का? यस सर। किसी और बच्चे का डाउट हो? अभी एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, बट अभी भी किसी बच्चे का डाउट है तो बोलो। सर ऐसा क्वेश्चन और एक रिपीट कर दो सर। हाँ बच्चे, मैं रिपीट क्या होता है, ऋषि राज तुम ही बोलोगे। ओके सर। ABC इन ऑर्डर टॉस डाइस। क्या फैक्ट है? डाइस। डाइस। जिसका भी 6 आ जाएगा वो गेम जीत जाएगा। जिसका भी 6 आ जाएगा वो गेम क्या हो जाएगा? विन। जीत जाएगा। क्वेश्चन समझ आया? यस सर। ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ A विनिंग, B विनिंग एंड C विन। क्वेश्चन समझ आया? यस सर। बताओ कैसे करना है। A की बारी कब आएगी? सर जब 6 हो जाएगा। सर तीन लोग A की एक साथ बारी डाइस कब जीतेंगे। आएगी? इन्फिनिटी तक चल रहा है बच्चे। जैसे ही 6 आएगा तब इन्फिनिटी तक मानूंगा ना मैं तो। ओके। बोलो। सर एक ही बारी। ऋषिराज थोड़ा यस तेज सर। बोलो बच्चे, आवाज नहीं आ रही। सर चलो, समझ आवाज नहीं नहीं आ आ रही है बच्चे। मैंने क्वेश्चन एक, ऋषिराज क्वेश्चन समझ रही। एक ही आया? बारी। यस और नो? हाँ सर, क्वेश्चन समझ में आ गया सर। मैंने बोला है ABC तीनों डाइस फेंकते हैं बारी बारी से। पहले A फेंकता है, फिर B फेंकता है, फिर C फेंकता है। जिसका भी 6 आ जाएगा वो गेम जीत जाएगा। ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑफ A इज विनिंग, B इज विनिंग एंड C इज विनिंग। क्वेश्चन समझ आ गया ऋषिराज? यस सर। ठीक है, थोड़ा सा तेज बोलोगे ऋषिराज, आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही यस सर समझ आ गया सर। है। अच्छा, ऋषिराज A की बारी कब कब आएगी ये बताओ। सर पहली बार, फिर चौथी बार। और उसके बाद? सर 3-3 का डिफरेंस पे चलेगा AP। चलो, अब पहली बार अगर 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? सर 1/6। चलो, पहली बार अगर आया तो यानी प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी, क्योंकि 6 ही आना है। यस सर। और चौथी बार 6 आने का मतलब है पहली 3 बार क्या आया? 6 नहीं आया, और चौथी बार 6 आ गया। यही मतलब हुआ ना? यस सर। 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? सर 1 - 1/6। का होल क्यूब आ गया। ये बात समझ आ गई? यस सर। 3 सातवीं बार बार का आंसर बोलो। अनसक्सेसफुल थे। सर 3 बार हाँ अनसक्सेसफुल थे, इसलिए क्यूब आया ना। हाँ। सर अब सातवीं बार सातवीं का बार होगा का सर। आंसर बोलो। 5/6 की पावर 6 इंटू 1/6। ये जीपी है कि नहीं है? यस सर। जीपी का आंसर होता है A/1 - R। ए कितना है? फर्स्ट टर्म यानी 1/6 अपॉन 1/6। कॉमन रेशियो क्या है? 5/6 का फाइव होल बाई क्यूब। सिक्स कोई डाउट है? नो सर। सॉल्व कर लेना अपने आप, है ना? यस सर। अब बी की विन करने की प्रोबेबिलिटी, बी कब कब जीतेगा जल्दी बताओ। सर P2, P5,
P8। चलो आंसर बोलो P2 का। सर 5/6 इंटू 1/6 प्लस 5/6 पावर 4 इंटू 1/6 प्लस 5/6 पावर 7 इंटू 1/6। क्या समझ नहीं आया था ऋषिराज, आप बताओ। सर ये सीरीज कैसे आ रही है वही समझ नहीं आ रहा था बस। आ गया अब। यस सर। आप पीसी की वैल्यू अगर निकालनी हो तो 1 माइनस पी ए कर देना, माइनस पी बी कर देना, उससे भी आंसर आ जाए। सही है। यस सर। चलो नेक्स्ट विधि। यस सर। आ 2 बैग्स हैं, 4 रेड है 5 वाइट है। दूसरा बैग है, 5 रेड है 6 वाइट है। फ्रॉम वन ऑफ दीज बैग, एक बैग सेलेक्ट किया है इन दोनों में से एक बैग, और एक बॉल निकाली। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ रेड बॉल। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ रेड बॉल। क्वेश्चन समझ आ गया। यस सर। चलो बताओ, आप सबसे पहले क्या किया, क्वेश्चन बोलो। बैग सिलेक्ट करा सबसे पहले तो 2C1 ले। और के अंदर से बॉल निकालनी है, वो क्या होनी चाहिए, रेड। रेड होनी चाहिए। क्वेश्चन समझ आ गया है, यस और नो। यस सर। चलो पहले आप ये बताओ, इस बैग को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है। 2C1। 2C1 नहीं बच्चे, 1/2। 2C1 कैसे बोल रहे हो, 2C1 तो चूज टोटल हो गया करते ना। हैं 2 में से 1। एक मिनट, सुन सुन सुन। उसका मतलब 2C1 बोल रहे हो तो आप ऐसे बोलोगे 1C1/2C1। हमने ये बैग सेलेक्ट किया और टोटल 2 बैग्स हैं, उनमें से एक बैग है। यही बात हुई ना। यस सर ठीक। ये बात समझ आ गई, यस और नो। यस सर। अच्छा, अब इसमें से कौन सी बॉल निकालनी है, जल्दी बताओ। सर रेड 4/9 प्लस 1/2 इंटू, जल्दी बताओ। 5/11। कोई डाउट है नो सर। या दोबारा कोई दूसरा क्वेश्चन तुमने बोलना है। क्वेश्चन समझ आ गया। ये देखो, तीनों में से एक बैग सेलेक्ट किया, उसमें से 2 बॉल्स निकाली। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर रेड एंड व्हाइट। क्वेश्चन समझ आया। यस सर। रिपीट करो क्वेश्चन। जो 3 बैग्स लिए हैं उनमें से कोई एक सिलेक्ट कर रहा है और प्रोबेबिलिटी की एक रेड और एक वाइट। बॉल बॉल निकली 2 बॉल। उनमें से, ठीक है। यस सर। कोई डाउट। नो सर। आप जल्दी से बताओ, तीनों में से एक बैग को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। 1/3। 1/3। अब इस बैग में से कौन सी निकालनी है, जल्दी बताओ। सर रेड की होगी पहले 4/9 फिर वाइट। 4C1 इंटू 5C1 4C1 ऐसे into बोलो। 5C1 2 upon 9C2। 1/3 इंटू, जल्दी बोलो। 5C1 into 5C1 upon 10C2 वेरी plus गुड, नेक्स्ट। 1/3। 1/3 हाँ into बोलो बोलो। 6C1 into 3C1 upon 9C2। नेक्स्ट, अपनी मर्जी से कोई बोलेगा। बच्चे अपनी मर्जी से सर कोई मोहित। बोलेगा। मोहित बोलो। मोहित, बच्चे मैंने ना एक डाइस फेंकी, क्वेश्चन ढंग से सुनना। एक डाइस फेंकी, ठीक है। डाइस में यस अगर सर। नंबर आता है 1 2, तो हम एक कॉइन उछालेंगे। क्या करते हैं, कॉइन उछालेंगे। एक कॉइन। अगर डाइस में नंबर आता है 3 4 5 6, तो हम 3 कॉइन्स उछालते हैं, ठीक है। यस सर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड। एग्जैक्टली 1 हेड। क्वेश्चन समझ आ गया। यस सर। कोई डाउट तो नहीं है क्वेश्चन में। नो सर। चलो अब मेरे को बताओ, इसमें 1 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी डाइस में। 1/3। 2/6 यानी 1/3। सही है, यस यहां तक यस कंप्लीट सर। हुआ।
उसके बाद इस पे गए, कॉइन में क्या आना चाहिए? एक हेड। 1/2, कोई डाउट? 1/2। नो हो सर। गया, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो गई। अब इसको यस ये सर। आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3 4 5 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 4/6। अब 3 कॉइन फेंके और एग्जैक्टली 1 हेड आए, तो अगर केसेस बना के देखे थे यस ना, सर। हेड 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 टेल टेल, 3 केसेस बनते हैं इसके, 3/8 है। सही है? ओके सर। यस सर। तो बनेगा ना हेड टेल 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 हेड टेल यस सर। टेल टेल हेड, 3 ही केसेस बनते हैं ना, और यस सर। टोटल 8 होते हैं, इसलिए मैंने 3/8 की। कोई डाउट? नो सर। चलो, अब नेक्स्ट कौन बोलेगा बच्चे? ऋतिका बोलेगी। निहारिका। यस सर। श्रुत। हाँ निहारिका तुम बोलो। एक कंपनी है, उसकी 2 डिवीजन है गुड्स प्रोड्यूस करने के। ये डिवीजन प्रोड्यूस करता है 40% ऑफ गुड, ये प्रोड्यूस करता है 60% ऑफ गुड। ठीक है? यस सर। इसके 1% डिफेक्टिव आइटम होते हैं, इसके 2% डिफेक्टिव आइटम होते हैं। ठीक है? यस सर। आप फाइंड द, एक आइटम सेलेक्ट किया और फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ डिफेक्टिव आइटम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ डिफेक्टिव आइटम। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। अब बताओ मेरे को, फाइंड डिफेक्टिव आइटम की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/40। 1/40 कैसे बच्चे? पहले तो ए अगर सेलेक्ट होगा तो वो 40% चांस है उसके, उसका प्रोडक्ट 40 हो, अपॉन 100। और उसमें से यस सर। डिफेक्टिव आए उसका चांस होगा 1/100। 1/100। और अगर बी का डिफेक्टिव होगा तो क्या बोलेंगे? 60 अपॉन 100। इनटू क्या करूं? 2 अपॉन 100। क्यों किया? बात समझ आ गई? यस सर। क्लियर है बच्चे सारी चीजें अभी तक जो बताई हैं? यस सर। अच्छा, अब होमवर्क सुन लो। अच्छा एक मिनट, एक दो क्वेश्चन और ले लो। ये कहता है श्रुतिका। नहीं है। नंदनी। यस सर। नंदनी, ए और बी दो जने इंटरव्यू देने जाते हैं। ए के चांसेस है 70% सेलेक्ट होने के, और बी के चांसेस है 50% सेलेक्ट होने के। ठीक है? 50% सेलेक्ट होने के। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल बी सेलेक्टेड फॉर द जॉब। एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल बी सेलेक्टेड फॉर द जॉब। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। बोलो आंसर। सर 70/100 प्लस 50/100। इंटू 50/100। अगर ये सेलेक्ट हो गया तो ये रिजेक्ट हो जाए, यानी 50/100। यस सर। यस सर। और अगर ये सेलेक्ट हो गया तो? प्लस 50/100 into 1 minus 70/100। बात समझ आ गई? यस अच्छा, सर। क्या होता है, क्या होता है, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो बच्चे। अनन्या रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो।